हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अंबिका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो बस यहाँ पे टुक टुक दोनों बाबू को खिला रही थी और रिद्धि सो चुकी हैं। इस समय मैं आपके साथ नाइट का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो रिद्धि सो चुकी हैं और इस वक्त टाइम हो रहा था 10 साढ़े 10 बज रहे थे। टुक टुक नहीं सोई थी, कल सुबह स्कूल जाना था। मैं कि सो जाओ, कह रही थी नहीं मम्मा नींद नहीं आ रही है। बाबू को दोनों को खिला रही है और हम चलते हैं किचन में। कल सोच रही बच्चों को टिफ़िन में देते हैं सूजी का इडली टाइप का सोच रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है मैं आ गई हूँ किचन में और क्या करने के लिए आ गई हूँ ये बता दूँ। बच्चों की टिफ़िन बनाना है तो कल सोच रहे हैं बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है। तो सोच रहे हैं कल बच्चों को इडली दे, तो सूजी सोच रही हूँ भिगो दूँ। दही और सूजी है घर में, उसको भिगो देते हैं। और उसके बाद मैं अभी मूंगफली को भी फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा ड्राई, ताकि सुबह चटनी हो जाएगी मूंगफली की। तो सूजी की इडली रहेगी, मूंगफली की चटनी रहेगी। ये सुबह रहेगा बच्चों का नाश्ता टिफ़िन का, और हम लोगों का भी यही नाश्ता रहेगा। और कल हस्बैंड जी आए थे आज, तो दही लेकर आए थे। तो कल सोच रहे लौकी का रायता भी बनाना है, तो कस के लौकी भी मैंने अभी रख करके रख दिया है। तो चलिए फटाफट से सूजी वगैरह भिगो लेते हैं, तो फिर आगे मिलते हैं। और अभी मूंगफली मुझे रोस्ट करना है, यहाँ मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। तो मूंगफली चढ़ा देते हैं ताकि भून करके रख लो, बस सुबह पीसना रहे। क्योंकि सुबह उठो ना तो फटाफट बहुत ढेर सारे काम रहते हैं। तो रात ही में मैं बच्चों की टिफ़िन की अगर ऐसा कुछ बनाती हूँ तो रात ही में ही प्रिपरेशन करके धर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली रख दिया है भुनने के लिए, और दूसरी तरफ सूजी मैंने रखा हुआ था, भिगो दिया है मैंने सूजी। ये आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा सूजी मैंने भिगो के रखा हुआ है। इसमें दही डाल दिया है, पानी, सूजी, इतना भिगो के मैंने रख दिया है। कल सुबह बस मटेरियल में नमक डालेंगे, इनो डालेंगे और प्याज टमाटर जो भी डालना है, पनीर वगैरह वो ऐड करके इडली बनाना है। तो मैंने साँचा भी धुल के, साँचा रखी रहती हूँ ना, तो धुल करके ये बड़ा वाला 5 लीटर वाला जो कुकर है इसको मैंने निकाला हुआ है। इसको भी धुल के मैंने रख दिया है। इडली का साँचा भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, धुल के मैंने रख दिया है। तो सारी तैयारी हो गई है, बस सुबह उठना है, फटाफट से सारा काम करना है। तो यहाँ पे मूंगफली हम लोग रोस्ट कर देते हैं चटनी के लिए। इडली और मूंगफली की चटनी बहुत मस्त लगती खाने में। अगर आपको फटाफट बनाना है तो तुरंत भी आप सूजी दही मिला करके आधे घंटे के लिए छोड़ के बाद फिर इडली बना सकते हैं। बट मैंने रात में मिला लिया था क्योंकि मेरी दही खट्टी नहीं थी इस वजह से, और साथ में मैंने लहसुन भी छिल के रख लिया था। उधर साइड में मूंगफली भी फ्राई कर रही थी, तो इसको ढक करके मैं रख दूँगी रात में ताकि खट्टी हो जाए। और ये सेवई बची हुई है। तो डिनर वगैरह सब हो गया है। तो चलिए अब मिलते हैं कल के व्लॉग में आप सभी से। तो आज का व्लॉग यहीं पेंट करते हैं। और यहाँ पे लौकी भी कस के रखा गया है, लौकी हस्बैंड जी ने कसा है। और सुबह मैं रायता बनाऊंगी, फटाफट से बन जाता है लौकी का रायता, और बस भपाना रहता है थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के, तो वो भी सुबह ही काम हो जाएगा। है लौकी, तो इसका रायता बनना है, कल होगा। और ये हमारा मूंगफली भी रोस्ट हो गया है, भुन गया है अच्छे से, तो इसको भी उतार। तो ऑलमोस्ट बच्चे सो चुके हैं, दोनों मेरी बेटियां जो है सो गई हैं। दोनों न्यूबॉर्न बेबी अपनी लास्ट फीड ले रहे हैं। यहाँ पे 12 बजे के आसपास मैं लास्ट फीड देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा खेलते हैं और फिर बच्चे फटाफट से सो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मेरे बच्चे सुबह 4 बजे जगते हैं दूध पीने के लिए, और फिर दूध पी करके 7 बजे के बाद ही फिर उठते हैं। ऐसा रहता है इन लोगों का नाइट का रूटीन, मेरे ट्विंस बेबीज़ का, बेबी बॉय का। तो फिर चलिए फटाफट से दूध पिला देते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। सुबह के 11:33 हो रहे हैं और बस इडली बनी थी यहाँ पे। सुबह का चाय नाश्ता सब हो गया है, एक बार इडली बना करके निकाल चुके हैं मटेरियल, और बचा है तो बाकी इडली बनाना बाकी है अभी। बहुत हौच पौच वाला वर्क हुआ सुबह। कैमरा लगा पाना, शूट कर पाना बहुत मुश्किल था। तो इडली का साँचा मैंने वापस डाल दिया है इसमें धुलने के लिए। तो बस इडली के साँचे को धुल के फटाफट से चलिए बाकी इडलियाँ भी बना लेते हैं। सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों को रेडी करना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना ना, बहुत ज़्यादा हौच-पौच में बच्चों को देखना, तो कैमरा लगा पाना स्टैंड में फिर शूट कर पाना बहुत दिक्कत हो पाता है इस वजह से। तो चाय का बर्तन ये है, हस्बैंड जी ड्यूटी कब का जा चुके हैं। दोनों बच्चों को तेल मालिश किया, नहलाया,
नहलाया नहीं, पोछा आज लगाया मैंने। तो दोनों अंदर लेटे हुए हैं, टुकटुक स्कूल से आ गई हैं तो वो देख रही हैं, और एक सो गया, एक जगा हुआ है। तो बस अंदर लेटे हुए हैं। वो एक्चुअली एक टॉयज़ है, उसको देख करके वो आ करता रहता है, तो उस बीच में मैं काम कर लेती हूँ। ज़रा सा भी रोने की आवाज़ आती है तो दौड़ के मैं जाती हूँ अंदर की तरफ। तो चलिए फटाफट से बाकी काम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ हुआ। यहाँ पे मैंने ले लिया लहसुन, मिर्चा, और ये चटनी पीस लेते हैं फटाफट से, और हल्का सा नमक डाल करके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो यहाँ फटाफट से मैं पीस लूँगी चटनी। तो बहुत ज़्यादा वर्क रहता है, अंदर बाबू खेल रहा है और ज़्यादा बड़ा घर भी नहीं है। अगर दोनों बच्चों की रोने की आवाज़ आती है ना तो सुनाई दे जाता है, तो मैं दौड़ के उसके पास पहुँच जाती हूँ। और ऐसा नहीं काम मैं करती हूँ तो काम ही में लगी रहूँ, बीच बीच में मैं जाके बच्चों को भी देखती रहती हूँ कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, टुकटुक क्या कर रही है। और टुकटुक 5 ईयर्स की हो जाएगी 2 महीने बाद, तो काफ़ी समझदार है। ये है मेरी टुकटुक। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चों खुद जो छोटे दोनों ट्विन्स हैं उनको नुकसान पहुंचाए, अपने भाइयों को। तो काफ़ी समझदार है इस मामले में। और रिद्धि भी आने वाली होगी, 12 साढ़े 12 बजे तक रिद्धि भी आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों का टेस्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन कल से फिर उन लोग की टाइमिंग चेंज हो जाएगी। फिर 1:30 बजे रिद्धि आएंगी और 12 बजे तक टुकटुक आएंगी, क्योंकि 15 अगस्त का जो होता है ना फंक्शन, जिसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे। तो बस मेरी चटनी हो गई है, तो इसको तड़का लगाना है। तो मेरे अंदर एक आदत है ना, जब भी मैं वर्क करती रहती हूँ तो बीच बीच में मैं गैस को अगर कुछ गिर गया या ये फ्लोर पे कुछ गिर गया ना, तो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ रैक पे। तो इस तरीके से बीच बीच में काम भी होता रहता है, साफ़ सफाई भी होती रहती है। तो बस फटाफट से अब हम लोग चटनी को तड़का लगा लेंगे। तो टुकटुक को इतनी ज़्यादा इडली पसंद आई थी कि मम्मा फिर से बना रही। मैंने कहा हाँ बेटा खाएंगी, तो कही हाँ मम्मा फटाफट से बना दो। तो बोलने भी आई थी मम्मा दूसरा वाला बाबू भी सो गया। हमने कहा अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं, सो गया। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे इडली का जो साँचा है, मैं सोची थी सबसे पहले इडली लगा करके डाल दूँगी, उसके बाद मैं चटनी को तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ इडली के साँचे को अच्छे से क्लीन करने के बाद नॉर्मल कपड़े से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद इस पर ऑयल लगा के जो इडली का मटेरियल है वो इसमें मैं भर दूँगी। उसके लिए मैंने जानते हैं मैंने सोचा पहले सुबह तो प्लेन वाली इडली बना करके मैंने भेजी थी फटाफट से, क्योंकि समय नहीं था। इसके बाद मैंने सोचा कि लाओ प्याज टमाटर काट देते हैं, इडली के मटेरियल में वो भी मिला सकते हैं। अगर इसके अलावा आप पनीर भी डाल सकते हैं, जो भी हो आपके पास अवेलेबल, आप आलू भी डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा लाओ प्याज टमाटर डाल देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा स्वाद आ जाएगा। आज जम की धूप निकली हुई है, दिख रहा होगा आपको, धूप बहुत तगड़ी वाली हुई है। मैंने सारे कपड़े लाइन से लगा दिए, और जो कल रात में धुले हुए थे वो हस्बैंड जी ने बाहर डाले थे, और मैंने सुबह नहाने से पहले जो धुला हुआ था कपड़ा वो सब मैंने डाल दिया इधर साइड पूरा। तो इतने निकलते हैं कि पूछिए मत, डेली 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 शाम में, मतलब कहते हैं ना शाम में झोला भरता है, सुबह होते होते पूरे कपड़े गीले, सुसु पॉटी सब चीज़ से। क्योंकि 3 बजे के बाद से मेरे बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, और शाम के समय दोनों बच्चे पॉटी करते हैं, तो कपड़े इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं उस टाइम से, ये कह सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, काम पे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं गैस पे चढ़ा दूँगी फटाक से कुकर को पानी डाल के, ताकि गर्म हो जाए। तब तक मैं उसके बाद मैं यहाँ पर इनो फाड़ करके डाल रही थी। जब इनो तभी डालते जब आपको इडली के साँचे में इडली डालना रहता है तब। तो 2 पार्ट में बांट के आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डाल रही थी इनो, अच्छा रहता है। तो फटाफट से तेल लगा के इडली के साँचे में सारा मटेरियल भर देंगे। और आपको रिद्धि की आवाज़ आ रही है कि बैकग्राउंड से, एक्चुअली बच्चों को खिला रही है। और बस इस टाइम पे दोनों बच्चे सो रहे थे, जग गए हैं, और मैं बैठ के साथ में कटिंग भी कर रही हूँ, टुक टुक सो रही हैं। तो दोपहर के टाइम पे मैं अगर समय मिलता है तो आधी कटिंग अभी कर लेती हूँ वीडियो की, और फिर रात में इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे मैं इडली के साँचे को अच्छे से सेट कर दूँगी, और लाइट आ जा रही है, यही चल रहा है बस। पानी भी गर्म हो गया, उसी में इडली को हमको इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद फिर मैं गैस पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि लाइट फिर चली गई है। और बस 10 मिनट होने के बाद ढक्कन नहीं लगाना, ऊपर से रखना है, तो मेरा बन के हो जाएगा रेडी। और यहाँ मैंने सोयाबीन भिगो के रखा है, और इतना इडली का मटेरियल अभी बचा हुआ है। जब तक मेरी इडली बन रही थी यहाँ पे, फिर लाइट गई, फिर आई, तो फिर मैंने इस पे चढ़ा दिया हीटर पे। और इधर साइड मैंने भून दिया है अपना तहड़ी नमकीन चावल। मैंने सोचा अभी बना लेते हैं, क्योंकि रिद्धि आएगी 12:30 बजे तक, इडली ले गए थे स्कूल भी, फिर आके इडली खाएं या ना खाएं, इस वजह से मैंने सोचा अभी नमकीन चावल बना देते हैं। तो अभी बस 2 रैक मैं इडली बनाऊंगी, बाकी रख दूंगी शाम में बनाने के लिए चाय के नाश्ते के साथ। बाकी हम लोग लंच करेंगे दोपहर में
नमकीन चावल का। तो बस मेरा इडली बन गया है, चलिए देखते हैं कि बना कि नहीं। कितना पसीना हो जाता है देखिए किचन में काम करने लगो तो हमारी इडली बन के हो गई है रेडी, जो कि बहुत यमी, बहुत टेस्टी। तो फटाफट से इडली को हम लोग निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए हल्की देर के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी थोड़ा और पानी डाल दूँ, क्योंकि पानी कम हो गया था कुकर में। फिर मैं चढ़ा दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे इडली ठंडी हो जाएगी तो उसको निकाल लेंगे। और तब तक मैं यहाँ पे चटनी को फ्राई कर देती हूँ अब, ताकि टुकटुक को खाने के लिए दिया जा सके। तो जो तड़का पैन है मैंने गैस पे इधर रख दिया, और जो चावल फ्राई करने के लिए मैं तहड़ी नमकीन बना रही हूँ वो दूसरे साइड मैंने चढ़ा दिया। उसको चलाती रहूँगी, दोनों काम एक साथ होता रहेगा। उसके बाद मैंने ये जो नमकीन चावल यहाँ पे बनाया हुआ था फ्राई करने के लिए, आलू और सोयाबीन, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मसाले कुछ, जिसमें से धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड करती हूँ। बहुत यमी, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं टुकटुक से बात भी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या कर रही हो टुकटुक बेटा? तो कह रही थी मम्मा टॉवल चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले लो। बस तो सोयाबीन ऐड करने के बाद थोड़ी देर चलाऊँगी और इसमें चावल ऐड कर दूँगी। और इधर यहाँ पे मैं अब चावल ऐड कर दिया था मैंने, फिर कुकर लगा दिया था। उधर मेरा नमकीन चावल बनेगा। यहाँ मैं तड़का लगा रही हूँ अपनी चटनी को, जो मूंगफली की चटनी है इडली के साथ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से घी लिया था, घी में तड़का लगाऊंगा। कड़ी पत्ते और राई का तड़का देना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। आप लाल साबुत मिर्च भी ले सकते हैं, जो सूखी वाली रहती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत यमी लगता है वाला तड़का अगर आप लगाते हैं। तो सिंपल तरीके से तड़का लगाऊंगी। उसके बाद जो चटनी मैंने पीस के मिक्सी ग्राइंडर में रखा है वही मैं उसमें मिला दूंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे राई डाला है मैंने 1 चम्मच छोटी वाली जो होती है उससे, और यहाँ पे कड़ी पत्ते डाले हैं। और उसके बाद मैंने 1 सूखा लाल मिर्च ले लिया था, और ये चटनी मैंने जो पीस के रखा था, मेरा तड़का हो गया है यहाँ पे। तो इसी में मुझे चटनी ऐड कर देना है, और बस क्या, मेरी चटनी बनके हो गई है रेडी। इडली के साथ मूंगफली वाली चटनी, बहुत मज़ा आता है खाने में, सांभर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने ये जो मैंने डाला है सोयाबीन और ये चावल धुल करके मैंने रखा था, उसको अब इसी टाइम पे मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मेरी इडली भी अब ठंडी होगी तो उसको भी निकाल देंगे और टुकटुक को फटाफट से दे देंगे। इडली आप सूजी वाली को अलग से फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इडली को फ्राई नहीं करूँगी, और मैं भी यहीं पे इडली खा लूँगी ऐसे बिना फ्राई किया हुआ, क्योंकि चटनी है काफ़ी अच्छा लग रहा था। लगता है मुझे चटनी के साथ इडली, ये मूंगफली वाले के साथ। तो बस मेरी इडली ठंडी हो गई थी, चाकू की सहायता इस तरीके से मैं निकाल लूँगी सारी इडलियाँ। और जो बाकी इडली का मटेरियल रखा हुआ है ना, मैं सोच रही थी बाद में बनाने के लिए, लेकिन अभी मैं चढ़ा दूँगी वो भी, ताकि वो भी बन के हो जाएगा रेडी। तो बस इस तरीके से चल रहा है। अभी रिद्धि नहीं आई है, रिद्धि को आने में अभी समय है, तब मैं उसके लिए गरमा गरम निकालूंगी। तो बस मैंने अपनी थाली लगा ली है चटनी और इडली की, कुछ इस तरीके से है, और बहुत ही टेस्टी लगती है ये सूजी वाली इडली। वैसे चावल दाल वाली भी इडली बनती है। हमारी इडली बनके हो गई रेडी। ये है गर्मा गर्म इडली। इसको आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, कई तरीके से खा सकते हैं। तो बस ये गर्मा गर्म इडली बन गई, तो फटाफट से इसका नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ वाली लगी है। और इधर मैंने कुकर में चावल भी चढ़ा दिया है। नमकीन वाले बन के हो गए हैं रेडी। तो ये तो बाहर बहुत भयंकर घेर लिया है, सारा कपड़ा अंदर कर रही हूँ फटाफट से दौड़ करके। टुकटुक मेरी हेल्प करा रही है ये, और जल्दी जल्दी ये सब भी उठाओ। तो टुकटुक फटाफट हेल्प करा रही है मेरे, और कपड़े वहाँ पड़े हुए सारे सब करना है। ये वाले लो, ये वाले उठाओ, ये सब। तो चलिए फटाफट से कपड़े उठा लेते हैं, नहीं तो सब भीग जाएंगे। बहुत भयंकर वाला घेर लिया है अचानक से। बादल महाराज जी, हाँ, बारिश का कुछ पता नहीं रहता, कभी भी हो जाती है पानी। तो ये वाला जो टॉयज़ है ना, ये मेरे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है एक्टिविटीज़ करने के लिए। देखिए किस तरीके से हैंड ऊपर करके अर्श बाबू, बड़े वाले बेटे मेरे, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब 4 महीने के कुछ ही दिनों में पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से होल्ड करना बच्चे सीखते हैं। कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ जो रंग बिरंगी होती है वो बच्चों को खींचती है अपनी तरफ, और बस उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के एक्टिविटीज़ 4 मंथ के बेबीज़ लगभग करने लगते हैं। और दर्श को मैं गोदी में लेकर के यहाँ बैठी हुई हूँ। तो चलिए, किसी भी वीडियो अच्छा लगा वो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।